नोटबंदी के बाद अब आम आदमी की थाली से रोटी भी गायब होती जा रही है। आटे की कीमत तेजी से बढ़ रही है। नोटबंदी के ऐलान के बाद से हिंदुस्तान के ज्यादातर शहरों में आटा 15 से 20% तक महंगा हो गया है। हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज 24 के संवाददाताओं ने देश की मंडियों और आटा मिलों में घूमकर जानना चाहा कि आटा आखिरकार महंगा क्यों हो गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हिंदुस्तान के हर हिस्से में सुबह शाम बिना रोटी के काम नहीं चलता। थाली में जब तक रोटी ना हो खाना पूरा नहीं होता। प्याज पराठा हो या आलू पराठा, गोभी का पराठा हो या फिर पनीर का, बिन आटा सब सून है। चाउमीन हो या फिर नूडल, बिना आटे के बात नहीं बनती। लेकिन नोटबंदी के बाद से रोटी और पराठा आम आदमी की थाली से गायब होते जा रहे हैं। दरअसल नोटबंदी के बाद से आटे की कीमतों में आग लग गई है। हिंदुस्तान की ज्यादातर मंडियों में आटा 15 से 20% तक महंगा हो गया है। गेहूं की क्वालिटी के हिसाब से आटा 5 से 10 रुपए किलो तक महंगा हो चुका है। दिल्ली के हस्तसाल के आटा मिल में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ आटा मिल के मैनेजर सुरेंद्र सिंह जी हैं। वो हमें बताएंगे कि आटे में तेजी क्यों आई है। कारण ये है मैडम कि जैसे कि पहले जो नोट चलते थे, जो नोट चल रहे थे उसी नोट से हम लेके आते थे। आज ये हो गया कि जो पुराने नोट कोई लेना नहीं चाहता। नए नोट हमारे पास भी नहीं आ रहे हैं। दुकान से भी जाते हैं तो हमें पुराना नोट ही मिलता है और वहाँ के जो व्यापारी है वो बोलते हैं हमें पूरा नया नोट ला के दोगे तो ये आपको सही रेट मिलेगा। पुराना नोट दे रहे हो तो हमें आपको महंगा ही देना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में आटा पिछले 2 हफ्तों में 15 से 20% तक महंगा हो गया है और इसकी वजह नोटबंदी और गेहूं की जमाखोरी बताई जा रही है। आटा कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि नोटबंदी के बाद से गेहूं की सप्लाई एकदम कम हो गई। पहले जहां 10 ट्रक गेहूं आता था, अब मुश्किल से 2 ट्रक आता है। गेहूं के सप्लायर नए नोट मांग रहे हैं जो आसानी से नहीं मिल रहा और पुराने नोट की कम कीमत दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की रोटी महंगी हो गई है, जिससे धीरे धीरे गरीब की थाली से रोटी कम होती जा रही है। दिल्ली की तरह भोपाल में भी आटा 2 हफ्ते में 20% तक महंगा हो चुका है। 2 हफ्ते पहले जहां भोपाल में 5 किलो आटे का पैकेट 139 रुपए में मिलता था, अब 165 रुपए में मिल रहा है। पिछली बार दाल के बढ़े हुए दामों ने किचन के बजट को बेहाल किया और अब की बार आटे के घाटे सहने के लिए तैयार हो जाए आम इंसान, क्योंकि आटे के दामों में पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले 15 से 20% के तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना है। कितना फर्क आया है पिछले कुछ हफ्तों में आटे के दामों में? 10 से लेकर 15% तक। साफ है कि कहा जा सकता है कि आटे के बढ़े हुए दामों ने अब किचन के बजट को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। माया नगरी मुंबई में भी आम आदमी की थाली से रोटी पराठा कम होता जा रहा है। आटे की कीमतों में एकाएक उछाल ने हर हिंदुस्तानी के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। डिमोनेटाइजेशन के बाद आटे के दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब मुंबई कर काफी परेशान हैं। आखिर जो मध्यम वर्गीय परिवार था या गरीब परिवार था, आखिर वो अब रोटी भी कैसे खाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के खार इलाके में स्थित एक जनरल स्टोर में। यहाँ पर हम जायजा लेने के लिए पहुंचे कि आखिर आटे के दाम में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है और आखिर इसकी वजह क्या है। तो एक बार बता पाएंगे दर्शकों को, पहले जो दाम थे आटे के वो क्या, अब क्या है? अलग अलग जो आटा है, अभी जो 50 वाले जो 52 का उसका 55, अभी 210 का था उसका 220 रुपये हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में आटे की कीमतों में आग लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के दिन दिल्ली में थोक बाजार में गेहूं 2130 रुपए कुंतल बिक रहा था। 20 नवंबर को 2400 रुपए कुंतल हो गया, मतलब 12 दिनों में गेहूं 270 रुपए कुंतल महंगा हो गया। वहीं नवंबर को दिल्ली के थोक बाजार में आटा 2300 रुपए कुंतल बिक रहा था, लेकिन 20 नवंबर को बढ़कर 2700 रुपए हो गया, मतलब 12 दिनों में आटा 400 रुपए कुंतल महंगा हो गया। लेकिन नोटबंदी के बाद से आटा मिलों को गेहूं मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। आटा मिलों में गेहूं की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। गेहूं के सप्लायर नए नोट मांग रहे हैं। आटा मिलों को नए नोट के इंतजाम में दिक्कत आ रही है। बुआई प्रभावित होने की वजह से गेहूं की जमाखोरी बढ़ने की आशंका है।
नोटबंदी की वजह से भले ही रिटेल कारोबार बिल्कुल ठंडा हो गया हो, लेकिन गेहूं की सप्लाई कम होने और डिमांड ज्यादा होने की वजह से आटा महंगा हो गया है। और हिंदुस्तान में बिना रोटी के निवाला पूरा नहीं होता, मतलब आम आदमी की थाली से अब धीरे धीरे रोटी भी गायब होने लगी है। दिल्ली से पल्लवी झा, भोपाल से गोविंद सिंह और मुंबई से दीपक दुबे, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि सब्जियों पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा है।